लेकिन हमारे जोगी नहीं गया है, सबके दिल में है। 4.5 साल तक आप कहीं पिक्चर में आप दिखाई नहीं दिए, 4.5 साल तक आप गायब थे, कैसे मजबूत होगी? क्यों मजबूत नहीं गई? जनता हमारे साथ में है ना। मैं तो बिल्कुल जीतूंगा ना, मैं बिल्कुल जीतूंगा। यदि हाईकमान मेरे को यदि टिकट देगा तो बिल्कुल मैं जीत के ना मैं अपने पार्टी में जाऊंगा, मैं हार के नहीं जाऊंगा। वोकल टीवी जन मुद्दों को बेबाकी से उठाता आया है और वोकल टीवी को छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में अनुभवी संवाददाताओं की आवश्यकता है। हमसे जुड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। टीवी के लिए मैं रवि तिवारी। छत्तीसगढ़ में चंद महीने में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी पार्टियों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। जो पार्टी के पदाधिकारी लगातार दौरा कर रहे हैं, अंतिम गांव तक पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हमारी पार्टी को सपोर्ट कीजिए, हमारी पार्टी को जिताइए। ऐसे में आज जोगी कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं भुवनेश्वर निषाद जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे और बैठक के दौरान हम उनसे भी चर्चा करेंगे। मैं एक चीज ये भी बता दूं कि भुवनेश्वर निषाद जी के कंधे में जो निषाद समाज है, उनके जिलाध्यक्ष की भी जिम्मेदारी है। वो जिला के मुखिया भी हैं और समाज का भी नेतृत्व कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम भुवनेश्वर निषाद जी से बातचीत करेंगे। निषाद जी, आप एक चीज बताएंगे कि आप जोगी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी हैं जी, तो इस नाते राजिम और बिंदवानवागढ़ में आपकी पार्टी कितनी प्रभावी रहेगी, कितना प्रभावशाली रहेगा आपका पार्टी? देखिए, हमारे ऐसे तो जनता लोग कह रहे थे कि जोगी जहां चल दिए तो वहां पार्टी भी चल दिए, लेकिन हमारे जोगी नहीं गया है, सबके दिल में है। आज यदि जोगी पार्टी जाता तो ये सोचता कि मतलब जनते लोग चुपचाप रह जाते, लेकिन हमारे जनता आज भी जोगी के हर के दिल में है। आज गरियाबंद जिले में पूरे छत्तीसगढ़ आज जोगी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं और इस समय जोगी की याद पूरे जनते कर रहे हैं। मैं तो निषाद समाज का जिला अध्यक्ष हूं, उसके बावजूद भी मेरे को आज अमित भैया ने मेरे को जिला अध्यक्ष बनाया अपने पार्टी का, तो मैं भरपूर जगह जगह दौरे कर रहा हूं, क्योंकि जोगी के आज भी पूरे जनता के बीच में जोगी साहब है। आज पहले चुनाव में ये बोला था कि जोगी ने ये घोषणा पत्र नहीं दिए थे, शपथ पत्र दिए थे। इस समय भी आज अमित घोषणा पत्र नहीं दे रहे, शपथ पत्र दे रहे हैं। 10 कदम आगे हमको बढ़ना है। आज उस समय जनता 2.5 साल मुख्यमंत्री रहा, 2.5 साल में पूरे छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के प्रयास किया। क्यों किया? कि वो गरीब था और गरीब से वो आगे बढ़ा है। इसीलिए छत्तीसगढ़ की जितना जनता है वो अपने को बिल्कुल मैं आगे बढ़ाऊंगा करके और सबको अमीर बनाऊंगा करके एक सपना सोचा था। अच्छा निषाद जी, एक सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा जी। जनता का ये आरोप है, जनता ये कह रही है कि 4.5 साल तक आप कहीं पिक्चर में आप दिखाई नहीं दिए, 4.5 साल तक आप गायब थे। अचानक जैसे चुनाव सामने आई, आप लोगों ने सक्रियता बढ़ा दी। इस आरोप पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा बात तो नहीं है। हम लोग क्या है, जोगी साहब जाने के बाद में हम लोग सक्रियता नहीं है, हम लोग चुपचाप थे। हालांकि आप जो कह रहे हो ना बिल्कुल वो सही है, लेकिन हम लोग सक्रियता नहीं है बिल्कुल। हम लोग मतलब आप मानते हैं आप लोग निष्क्रिय हो गए थे? जी, लेकिन अब निष्क्रिय नहीं रहेंगे, क्योंकि भूपेश बघेल अभी जो वादे किए थे और 15 साल तक तो भाजपा राज किए, 15 साल तो क्या कहते जनता देख लिए। महोदय, आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं हमारे कैमरे पर कि आप निष्क्रिय हो गए थे। जब आप निष्क्रिय 4.5 साल तक हो गए थे तो जनता आपके ऊपर अब 6 महीने में क्यों भरोसा जताएगी? नहीं, बिल्कुल भरोसा जताएगी। क्यों जताएगी? क्योंकि अभी भूपेश बघेल जो वादे किए थे वो वादे पूरा नहीं कर पाए। शराब भट्टी बंद करने के लिए बोला था, वो अभी तक बंद नहीं किया। वो तो शराब भट्टी गांव-गांव में खोल रहा है। अच्छा ये बताइए, भूपेश बघेल जी जो मुख्यमंत्री हैं जी, वो कितना साल होने वाला है उनकी सरकार को? नहीं, वो तो अभी 4.5 साल हुआ है। 4.5 साल तक आप कहाँ थे? नहीं, 4.5 हम तो पूरे थे ना भाई, सरकार बन गए थे। जी, आप खुद कहते हैं कि मैं निष्क्रिय हो गया था, ये आपका स्टेटमेंट था कुछ देर पहले मेरे लिए। उसके सुनिए निषाद जी, आपने खुद कहा कि मैं निष्क्रिय हो गया था, फिर आप कहते हैं कि मैं जनता की बात करता हूं। ये द्विअर्थी बातें कैसे निषाद जी? नहीं, ये वाली बात हम लोग निष्क्रिय नहीं हुए थे। देखो, किसी का खुद कैमरे के सामने एक्सेप्ट किया था आप निष्क्रिय हो गए थे। नहीं, देखो, जिस घर की मुखिया कहीं चला जाता है तो वो अपने दुखी हो जाते हैं और दुखी में कहीं ना कहीं टूटी आ जाता है। हम लोग निष्क्रिय नहीं हुए हैं, लेकिन हम जिस घर के मुखिया जब चले जाते हैं ना तो कहीं ना कहीं ये हम दुखी हो जाते हैं।
तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में हम निष्क्रिय नहीं है। सिर्फ हमारे मुख्य जाने के बाद भी हम लोग स्वतंत्र ये हो गए थे, लेकिन अब हम ये भाजपा के कार्यकाल और 4.5 अभी भूपेश बघेल के कार्यकाल को देख करके ना हम बिल्कुल उड़ गए हैं। और इस समय हमारे जोगी कांग्रेस अब निष्क्रिय नहीं रहेगा। बिल्कुल हम जो वादा किया है, जो गरीब के लिए जो सपना देखा था जोगी साहब, बिल्कुल उस सपना को साकार करेंगे। और हर घर जा करके हम पूरे छत्तीसगढ़ में, जो अभी हमारा अमित भैया जो बोल रहा है कि हर गरीबी को हटाऊंगा, बिल्कुल हम उस वादे को हम पूरा करेंगे। और छत्तीसगढ़ में हमारा सरकार ला करके पूरे छत्तीसगढ़ को बिल्कुल अमीर बनाने की हम सपना पूरा करेंगे। अच्छा निषाद जी, आप तो ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार बनेगी। जी। आपके जितने बड़े बड़े नेता हैं, चाहे धर्मजीत सिंह जी हैं, आपके वरिष्ठ नेता, उन्होंने भी आपकी पार्टी का दामन छोड़ दिया। उनका ये कहना था कि अब पार्टी बाकायदा जो भरोसा रहना चाहिए मेरे ऊपर, वो भरोसा नहीं रह गया, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। और जो आपके पार्टी का और एक विधायक हैं प्रमोद शर्मा जी, वो भी बाकायदा कहीं ना कहीं आपके पार्टी से खपा चल रहे हैं, आपके पार्टी के बीच तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। जब बड़े बड़े नेता आपकी पार्टी से दूरी बना रहे हैं, तो फिर ऐसे में आप कैसे सरकार बनाओगे? बिल्कुल बनाएंगे। वो हमारे पार्टी के सपोर्ट में नहीं थे। जब जोगी साहब थे तो तब थे, हमारे अमित भैया को बिल्कुल कमजोर समझ रहे थे, लेकिन हम कमजोर नहीं है। वो गया है, उसको जाने दर, वो गया है तो हमारे पार्टी और मजबूत बन गए हैं। कैसे मजबूत बन गए? बिल्कुल मजबूत बन गए कि उसका छवि खराब है, तभी गया वो हमारे पार्टी से। बिल्कुल हमारे छत्तीसगढ़ में बिल्कुल सरकार बनेगा। मैं निश्चित के कह रहा हूं कि बिल्कुल हमारे छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगा। और सरकार बनने के बाद भी हम पूरे छत्तीसगढ़ के गरीब को हम बिल्कुल आवाज बनाएंगे। ये पार्टी का आप रटा रुटा बयान बता रहे हैं कि कुछ जमीनी स्तर की बात कर रहे हैं? नहीं, जमीनी स्तर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हम तो जमीनी स्तर की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम तो जमीनी स्तर अलग ही है। हम तो जमीन से उठने वाले हैं इंसान हैं। आप कुछ देर पहले कहते हैं मैं जमीन स्तर की बात नहीं कर रहा हूं, फिर आप कुछ देर पहले करते हैं कि हम जमीन से उठने वाले नेता हैं। ये द्विअर्थी बातें कैसे निषाद जी? देखो, इसमें क्या है, हम लोग गरीब आदमी हैं। हमारे अजीत जोगी गरीबी से जो उठा है, और गरीबी से वो गरीबी जानता है, वो गरीबी जानता है कि बताइए। क्योंकि मैं गरीब हूं और गरीबी कैसे झेलना पड़ता है, इसीलिए हमारे अमित भैया और अजीत जोगी जो पार्टी बनाया है वो कोई गलत नहीं है। अच्छा, हम प्रदेश की तो बात हमने की, चलिए अब हम आपके जिला की बात कर लेते हैं। आपके जिला में 2 विधानसभा आता है। जी। एक बिंद्रानगर, एक राजिम जी। वहां पर दोनों बिंद्रानगर, दोनों विधानसभा में आपके पार्टी की क्या स्थिति है? हमारे पार्टी की बहुत ही जबरदस्त स्थिति है। बिल्कुल हमारे हाईकमान यदि टिकट की घोषणा करेगा तो बिल्कुल हमारे दोनों विधानसभा हम जीत के दिखाएंगे। आपने कहा था कि 6 महीना तक हम बकायदा दिखाई नहीं दिए थे। आपने कहा था कि 6 महीना तक हम बकायदा 4.5 साल तक हम निष्क्रिय हो गए थे। 4.5 साल तक आप सड़क की लड़ाई में कहीं नहीं दिखे, और 6 महीना में आपकी स्थिति मजबूत हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। कैसे मजबूत होगी? क्यों मजबूत नहीं? जनता हमारे साथ में है ना, जनता हमारे साथ में है, पूरे छत्तीसगढ़ हमारे साथ में। मैं गरियाबंद जिला की बात नहीं कर रहा हूं कि पूरे छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं। जनता हमारे साथ में है। अच्छा निषाद जी, एक चीज और बता दीजिए, आप जहां से आते हैं वहां का एक सवाल आपसे पूछूंगा जी। राजिम विधानसभा की यदि बात करें तो जो जोगी कांग्रेस से आए थे रोहित साहू जी, उन्हें भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है जी। कांग्रेस से अमितेश शुक्ला जी का नाम बिल्कुल फाइनल माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें चुनावी मैदान पर उतारेगी। और जोगी कांग्रेस से आप भी टिकट मांग रहे हैं, ऐसी सूचना हमें सूत्रों से मिली है। जी। तो जो रोहित साहू हैं, अमितेश शुक्ला है जी, उनके बीच में आप अपने आप को किस रूप में देखते हैं? मैं तो बिल्कुल जीतूंगा ना, मैं बिल्कुल जीतूंगा। यदि हाईकमान मेरे को यदि टिकट देगा तो बिल्कुल मैं जीत के ना मैं अपने पार्टी में जाऊंगा, मैं हार के नहीं जाऊंगा। ये मेरी दावा है, क्योंकि मेरी दावा ये है कि मेरी जनता के बीच में हर हमेशा जाता हूं और जनता मेरे साथ है। 4.5 साल तक अब नहीं गए, 6 महीना में अभी जा रहे हो? नहीं, ये बात नहीं है। 4.5 साल वाली बात नहीं है। मैं तो कुछ कार्य में नहीं रहा था, मैं समाज के भी में मतलब जनता के बीच में था और पार्टी में जुड़ा हूं, उसके बावजूद भी जनता के बीच में। मतलब आप जनता के बीच में थे, आपकी पार्टी 4.5 साल तक जनता के बीच में नहीं थी? नहीं, बिल्कुल थे जनता के बीच में। मैं अभी बताया ना कि जिस घर की मुखिया कहीं चला जाता है तो उस घर में ऐसा आ जाता है कि हम
खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, फिर भी चैन नहीं पड़ता है और संभलने में टाइम लगता है। हम लोग निष्क्रिय नहीं थे, हालांकि मैं बोला हूं कि निष्क्रिय हो गए थे करके, लेकिन हम निष्क्रिय इस समय उस कारण हुए थे कि हमारे घर के मुख्य नहीं थे, लेकिन हम संभल गए हैं और बिल्कुल इस समय हमारे जोगी कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम तत्पर तैयार हैं। अच्छा महोदय, एक सवाल आपसे बनता भी है क्योंकि आप जोगी कांग्रेस के जिला के मुखिया हैं जी। रोहित साहू जी आपके पार्टी से बीजेपी में आए हैं, उनको टिकट भी मिल गया है जी, जी। लेकिन बीजेपी में लगातार उनका विरोध हो रहा है। इस विरोध को आप किस रूप में देखते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, उस पार्टी का वो पार्टी वाले जाने भाई, हमारे पार्टी में तो मुखिया चला गया, वो हमारे पार्टी को निष्क्रिय समाज को चला गया। वो क्या समझा कि मैं भाजपा में जाऊंगा तो भाजपा मेरे को टिकट दे देगा। टिकट तो मिला, हासिल कर लिया है, लेकिन भाजपा के जो कार्यकर्ता लोग हैं, भाजपा के जो कार्यकर्ता लोग हैं वो बिल्कुल उनको नापसंद कर रहे हैं। बड़े बड़े नेता भी नापसंद कर रहे हैं। हासिल तो कर लिया है लेकिन जीत का हासिल नहीं कर पाएंगे वो। अच्छा निषाद जी, हमने पार्टी के विषय में तो आपसे बातचीत कर लिया, आपने जवाब भी अच्छे तरीके से दिया जी। निषाद जी, थोड़ा सा समाज के विषय में भी बातचीत कर लेते हैं। चूंकि आप समाज के जिलाध्यक्ष हैं, हाँ। जिला के मुखिया हैं, जी जी जी। तो आपके समाज का ज्यादा समर्थन किस पार्टी को रहेगा? नहीं, अभी मेरे को टिकट, अभी तो मेरा समाज पूरे इंतजार में है। मैं राज्य विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे यानी कि छत्तीसगढ़ निषाद समाज की बात कर रहा हूं कि मेरे टिकट के इंतजार में पूरा निषाद समाज लगा हुआ है। मेरे पास एक दिन में कम से कम 50 फोन, 20 फोन, 25 फोन आता है कि कब तेरा डिक्लेयर होगा करके। मतलब आपको टिकट नहीं मिलेगा तो आपका समाज सपोर्ट नहीं करेगी दूसरे को? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल करेगी, क्योंकि समाज मेरे साथ में है, तो बिल्कुल मैं जिसको कहूंगा ना वो मेरे समाज को सपोर्ट करेंगे। तो यदि आपको टिकट नहीं मिलता है और किसी दूसरे को टिकट मिलता है तो पूरा समर्थन रहेगा? बिल्कुल रहेगा, मेरा समाज का समर्थन रहेगा, क्योंकि मैं उस पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। वो मेरा घर है, अमित मेरा भाई है, अमित मेरा परिवार बना लिया हूं और पूरे समाज मेरा परिवार बना लिया है। कोई किसी को यदि टिकट देगा तो बिल्कुल मेरे समाज उसका सपोर्ट करेंगे। पार्टी आपको चुनावी मैदान में उतारेगी राज्य से? बिल्कुल उतारेगी, समाज मेरे को बिल्कुल उतारेगी। आज मैं पहले तो मैं 5 साल तक उपाध्यक्ष का मांग किया हूं। मैं 5 साल, मेरे को 5 साल दर्जा दिया समाज। उसके बाद एक बार बोला हूं कि मेरे को जिला अध्यक्ष बना दो करके, तो पूरे समाज ऐसे उमड़ गए कि भुवनेश्वर निषाद को जिला अध्यक्ष बनाना है करके। तो समाज मेरे साथ में है, मैं समाज को जो भी कहूंगा वो मेरा बात मानेंगे और मेरा समर्थन करेंगे। अच्छा निषाद जी, एक अंतिम सवाल, बिंद्रा नौगढ़ में क्या आप लोग स्थानीय प्रत्याशी को मौका दोगे या फिर कोई बाहरी व्यक्ति आके यहाँ पे भी चुनाव लड़ लेगा? नहीं, हमारा जोगी पार्टी का एक उद्देश्य है कि वो तो कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं कि कोई बाहरी प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। जहां का है वहां का स्थानीय प्रत्याशी उतारेंगे हमारे 90 सीट में। हमारा हाईकमान का आदेश है, क्योंकि वो जानता है कि बाहरी आकर के बाहरी चला जाते हैं। जैसा हमारा राजिम का है, बाहरी को टिकट दे रहे हैं कांग्रेस, और सिर्फ चुनाव ही के समय में वो आता है। वही अकेले नहीं आता, पूरे परिवार आता है। उसके बाद वो ऐसा चला जाता है कि 5 साल तक पूरा त्रस्ता हो जाते हैं जनता राज्य विधानसभा का। तो हमारे पार्टी का वो नहीं है, जहां जहां विधानसभा है वहीं का प्रत्याशी चुनेगा वो। तो ये थे जोगी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भुवनेश्वर निषाद जी, जिनके कंधे पर हमने पहले भी आपको बताया था कि निषाद समाज की जिम्मेदारी थी। इनका दावा है कि छत्तीसगढ़ में इस बार जो अजीत जोगी की, जो स्वर्गीय अजीत जोगी की जो पार्टी है जोगी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इनका ये भी कहना है कि राजिम में पार्टी इन्हें मौका देगी और जो इनके समाज का पूरा समर्थन इनको रहेगा और राजिम विधानसभा में भी ये जीत का परचम लहराएंगे। कैमरा पर्सन गंधर्व बेसरा के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, देवभोग।